बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected brothers and sisters, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 65 अबाउट सीपीसी और हम ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन का पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो है हम उसके साथ जो सेक्शन पोर्शन है सेक्शन 36 टू 74 हम उसको भी साथ साथ जो है वो देख रहे हैं। और अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ये है ऑर्डर 21 रूल 10 से लेके और 23 तक है। ठीक है, तो एक लेक्चर पहले हम इसका कर चुके हैं जिसमें हमने रूल 10 से लेके 15 तक पढ़ा था पिछला लेक्चर। आज हमने पढ़ना है रूल 16 एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ डिक्री। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ डिक्री आज हमने ये करना है। ठीक है, तो वो चूंकि वैसे तो एक ही लेक्चर के अंदर मुझे रूल 10 से लेकर 23 तक जो था वो करवाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो लेंथी लेक्चर हो जाता है तो मैंने इसके पार्ट्स बनाए इस तरह से कि ये देखें अभी आपके सामने चल रहा है पार्ट बी। पिछला जो लेक्चर था 64 वो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन का पार्ट ए था। ठीक है, तो आज हम जो है वो रूल 16 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है वो बेस्ट वे में जो है वो समझा सकूँ, बता सकूँ। तो एक दफ़ा इसका टाइटल गौर से पढ़िएगा ज़रा, क्या रूल 16 का एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय द ट्रांसफर ऑफ द डिक्री। इसका जो प्रेम बादियों नज़र में प्रेम अफशाई जो इसका मतलब बन रहा है वो ये है कि एक डिक्री थी, वो डिक्री ट्रांसफ़र हो गई है किसी थर्ड पर्सन को और जिसको हम ट्रांसफरी कह रहे हैं, और अब उस ट्रांसफरी ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है किस चीज़ के लिए, फॉर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। लें जी, अब मैं आपको अपने तरीके से जो है वो ये समझाता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली आज संडे है तो अनफॉर्चुनेटली अगर वर्किंग डे होता, कोर्ट वर्क होता, तो मैंने यानी ये प्रैक्टिकली इसके ऊपर एक ऑर्डर किया हुआ है, यानी जिसमें मैंने ऑर्डर 21 रूल 16 को अप्लाई किया। तो एनी हाउ मैं आगे किसी लेक्चर के अंदर आपको प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें जो है वो दिखा भी दूंगा कि मैंने किस तरह से उसको जो है किया। लेकिन अभी जो चीज़ मैं समझाने लगा हूँ ना आपको, वो समझिए। मैं आप एक कहानी आपको सुनाने लगा हूँ। फर्ज कीजिए एक दावा दायर हुआ, उसमें जी ए और बी और सी इस तरह कर देता हूँ वर्सेस, ठीक है, वर्सेस डी ई एफ। अच्छा, ये थे क्या प्लेंटिफ्स, ये क्या थे प्लेंटिफ्स, और ये क्या थे, ये थे डिफेंडेंट्स। ये एक दावा दायर हुआ। अच्छा, बाद में क्या हुआ कि ये दावा डिग्री हो गया। क्या हो गया? डिग्री हो गया, प्लेंटिफ्स के हक में डिग्री हो गया। तो अब इस फाइल का जो है वो आफ्टर डिग्री जो है इसका स्टेटस क्या हो जाएगा? अब ये बन जाएंगे डिग्री होल्डर्स। क्या बन जाएंगे? डिग्री होल्डर्स। और ये क्या बन जाएंगे? जजमेंट डेटर्स। ये क्या बन जाएंगे? जजमेंट डेटर्स। लो जी, ये आफ्टर डिग्री के बाद ये स्टेटस हो जाएगा ना। अच्छा, अब तो वैसे तो लॉ ये है कि कोर्ट ने ऑटोमेटिकली डिग्री होने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? एग्जीक्यूशन में, खुद ब खुद ही। लेकिन अगर एप्लीकेशन आती तो किस तरह से आती? ये देखें ज़रा, ये नाम फ्री कैन, ये बेसिकली क्या है? ये डिग्री होल्डर्स हैं। और ये क्या है? ये जजमेंट डेटर्स हैं। ये क्या है? जजमेंट डेटर्स है। यानी अगर पुराने लॉ के तहत एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन आती
तो ये जो खाना था, नाम फ्री कैन जो है डिग्री होल्डर्स, वो उसमें किसका एबीसी का नाम होता और वर्सेस किसका होता डीईएफ में दूसरे नंबर पे ये वाला नाम जो है वो लिखा होता। एनी हाउ, ये मैं आपको समझाने के लिए जो था वो एक चीज़ जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या? अब देखिए, ये अब एक एग्जीक्यूशन, फर्ज कर लें एग्जीक्यूशन चल रही थी कोर्ट में या नहीं चल रही थी। हुआ ये कि जो था ना, जो ए ने ए जो एक डिक्री होल्डर था, कौन भला, ए ए सोल्ड आउट हिज सोल्ड आउट द डिक्री, डिक्री बेची, प्रॉपर्टी नहीं, इसको लीगल टर्म में कहते हैं सोल्ड आउट द डिक्री टू थर्ड पर्सन, फर्ज करे एफ जी। ए ने अपना शेयर बेच दिया, किसको किसको बेच दिया, एक और बंदा था जी, उसको बेच दी, ठीक है। और थ्रू असाइनमेंट ऑफ थ्रू थ्रू असाइनमेंट ऑफ डिग्री इन राइटिंग, जैसे हम सेल डीड नहीं होती वैसे ही क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ डिग्री लिखा जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ डिग्री, उनके दरमियान एक मुआदा लिखा जाएगा कि लिखा जाएगा कि जी मैं, ये अब कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट बात हो रही है कि ए और जी के दरमियान मुआदा पा गया, उसमें ये लिखा जाएगा कि ए की एक डिग्री फलां कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है या ज़ेरे समात है, तो दोनों फ्री कैन में मुआहदा तय पा गया है जिसके मुताबिक ए ने डिक्री में अपना जो शेयर है वो किसको बेच दिया है, वो जी को बेच दिया है, ठीक है। ये बिल वॉज रुपीज 1 करोड़, फर्ज करो उसने अपना शेयर उसको 1 करोड़ में क्या कर दिया, बेच दिया। अब वो उसके बाद क्या होगा, ये इन राइटिंग एग्रीमेंट हो गया। अब जो जी है, अब जी को कहेंगे ट्रांसफरी, ट्रांसफरी ऑफ डिग्री, ट्रांसफरी ऑफ डिग्री, ठीक है, ट्रांसफरी ऑफ डिग्री कहेंगे। ये उठेगा जी, ट्रांसफरी ऑफ डिग्री क्या करेगा, विल मूव एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री। यही हमारा टॉपिक है, गौर कीजिए, यही हमारा टॉपिक है पढ़ने वाला, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरी ऑफ डिग्री। जो जी है जिसको कोर्ट ने क्या किया है, बेच दिया है, उसने कोर्ट में आके क्या कर दिया है, उसने कोर्ट में आके तो एक एप्लीकेशन दे दी है, और उस एप्लीकेशन में उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि सर मैं जो है ये ए का इसमें शेयर था, और ए ने क्या किया है, अपना शेयर जो है वो क्या किया है, वो मुझे बेच दिया है, वो क्या किया है, वो मुझे दे दिया, असाइन कर दिया है। तो अब इस कोर्ट से इस्तदा है कि अब ये कोर्ट जो है वो ये डिग्री मेरी फेवर में क्या करवाए, वो एग्जीक्यूट करवाए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेंजर को ही बेचे, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है ए अपना शेयर किसको दे दे, बी और सी को दे दे। ऐसे भी हो सकता है ए अपना शेयर किसको दे दे, डी को, ई, एफ को दे दे। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन को हम देखेंगे कि हमने कैसे टैकल करना है। लेकिन यहाँ पे उसने जी को जो है वो क्या किया, वो दिया है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अच्छा इस एप्लीकेशन का में ये जो एप्लीकेशन होगी जो वो देगा वो इसमें किसको फ्री बनाएगा, जी, यानी ये तो हो गया ट्रांसफरी, और वर्सेस आप गौर से देखिएगा, ए बी सी, ये तो हो गए कौन भला, ये तो हो गया डिग्री होल्डर्स, यानी अब वो डिग्री होल्डर्स को भी फ्री बनाएगा,
डी ई एफ, जजमेंट डेटर्स को भी फ्रीक बनाएगा। इन सबको फ्रीक बना के वो एप्लीकेशन जो है वो मूव करेगा। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसलिए कि ऑर्डर 21 रूल 16 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि जब ट्रांसफरी ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी ऑर्डर 21 रूल 16 की, तो अब जज साहब क्या करेंगे, वो नोटिस करेंगे किसको, टू दी डिक्री होल्डर्स एज वेल एज जजमेंट डेटर्स, सबको नोटिस करेंगे। क्यों? उनको सुनना है ये ना हो कि कहीं वो ए जो अपना ट्रांसफर जो अपना शेयर बेच रहा है जी को, वो दोनों मिलके फ्रॉड ना कर रहे हो। तो कोर्ट सबको क्या करेगी, नोटिस करेगी। क्या करेगी? नोटिस करेगी। उसके बाद सबको सुनने के बाद, ठीक है, अब अगर ए आके कोर्ट में कह देता है हाँ जी मैंने अपनी डिक्री जो है वो भेज दी है इसको ना, असाइन कर दी है इसको जी को, तो मुझे कोई इतराज नहीं है, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आप अमेंडेड एग्जीक्यूशन पिटीशन दें। अब उस अमेंडेड एग्जीक्यूशन पिटीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा डिक्री होल्डर में, और यहाँ पे जो ए का नाम होगा, चलिए मैं आपको इधर से समझाता हूँ। अब अमेंडेड के बाद क्या होगा, ये तो दावा था ना, ये देखिए बड़े मसले हैं। अब अमेंडेड उसके बाद कोर्ट किसका, अगर कोर्ट वो एप्लीकेशन, इफ कोर्ट एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफरी, वो कौन था, जी, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, कोर्ट विल ऑर्डर टू सबमिट अमेंडेड एग्जीक्यूशन पिटीशन आए, और अब उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके साथ, जी के साथ, क्योंकि ए ने अपना शेयर बेचा था ना, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बात जो है, उसके बाद वो फिर एग्जीक्यूशन आगे जो है वो चलेगी, तो आपको मेरी बात की समझ आ गई। ये था ऑर्डर 21 रूल 16। अब मैं जब रीडिंग करवाऊंगा तो आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली ये चीज़ जो है इसको क्या किया, आपने समझ लिया। Application for execution by transfer of decree, where a decree or if a decree has been passed jointly in favor of two or more person, in favor of two or, लो जी मेरी बेटी ने मुझे ढूंढ लिया है जी, where a decree or if a decree has been passed jointly in favor of two or more persons, the interest of any decree holder in the decree is transferred by assignment in writing, देखिए इन राइटिंग होनी चाहिए वो असाइनमेंट, और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है? ऑपरेशन ऑफ लॉ ये है कि देखें ना कि कोई मोर्गेजी था, यानी ये जो ए था इसने लोन लिया हुआ था किससे, इसने लोन लिया हुआ था किससे, फर्ज करें एच से लोन लिया हुआ था। लेटर ऑन एच जो था उसने कोर्ट में जो है वो क्या कहते हैं, दावा फाइल किया व्हाट्सोएवर, तो लोन के इवज जो है वो जो है वो क्या हुआ, एच को
एच की फेवर में वो दावा डिग्री हो गया, ठीक है, फर्ज करें। और कोर्ट ने क्या किया, जो ए की फेवर में डिग्री थी वो कोर्ट ने किसको दे दी, एच को। तो अब बात को समझिए कि ये जो था ए जो था इसने पैसे देने थे एच के, और एच जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या हुआ कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया क्योंकि उसने पैसे लेने थे। तो अब क्या हुआ कि एच को वो आएगा और कोर्ट में आके क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। तो इसको कहेंगे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। Where a decree or if a decree has been passed jointly in favor of two or more person, the interest of any decree holder in the decree is transferred by assignment in writing or by operation of law. The transferee may apply for execution of the decree to the court which passed it. तो जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, which passed it, उसको क्या करेगा, वो एप्लीकेशन देगा, ठीक है। और अगर आपको याद हो जो हमने पावर्स पढ़ी थी ट्रांसफरी कोर्ट की, जिसको डिक्री यानी एग्जीक्यूशन ट्रांसफर होती है, तो वो उसकी पावर्स में हमने पढ़ा था कि वो ऑर्डर 21 रूल 16 सेक्शन 22 था शायद, हमने पढ़ा था कि वो वाली पावर भी वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट विच पास द डिक्री वो भी ऑर्डर 21 रूल 16 की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, और वो कोर्ट जिसको डिक्री ट्रांसफर हुई है वो भी सेक्शन 42 के तहत जो है वो क्या कर सकता है, ऑर्डर 21 रूल 16 की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री टू कोर्ट विच पास इट एंड द डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू सेम कंडीशन एज इफ द एप्लीकेशन वर मेड बाय सच डिक्री होल्डर। और अब कोर्ट उस एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ द डिक्री को बिल्कुल इसी तरह ही लेके चलेगा जैसे कि डिक्री होल्डर ने वो एप्लीकेशन जो है वो मूव की है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। प्रोवाइडेड एट वेयर द डिक्री और such interest as aforesaid has been transferred by assignment, notice of such application shall be given to the transfer, मैं बता चुका हूँ आपको, and judgment debtor and the decree shall not be executed until the court has heard their objection if any to its execution। तो कोर्ट उनको नोटिस करेगी और अगर वो कोई एतराज करते हैं उस असाइनमेंट के ऊपर तो उसको सुनने के बाद कोर्ट उसका फैसला करेगी। Provided also that where a decree for payment of money against two or more person has been transferred to one of them, it shall not be executed against the others। ये गौर कीजिएगा, ये चीज मैं समझाने लगा हूँ आपको, टेक्निकल है थोड़ा सा। Provided also that where a decree for payment of money against two or more persons has been transferred to one of them, it shall not be executed against other। जरा गौर कीजिएगा, टेक्निकल बात है। ये यही ले लेता हूँ। नहीं जी, वो ये कहते हैं कि ए बी सी जो हैं इन्होंने अपना बाय असाइनमेंट अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया है डी को। किसको कर दिया है, डी को, ठीक है। बाय असाइनमेंट ए बी सी ने अपना शेयर किसको कर दिया, डी को। अब डी जो है, इधर तो आ जाएगा डी, इधर तो आ जाएगा डी। अब डी जो है वो ई और एफ के अगेंस्ट जो है वो डिक्री एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, वो जाए अपना एक अलहदा दावा कर ले अलहदा, लेकिन वो डिक्री भी अब एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि जो डिक्री होल्डर्स थे उन्होंने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया एक जजमेंट डेटर को, तो अब एग्जीक्यूशन तो होनी ही नहीं है। लेकिन जजमेंट डेटर्स का आपस में जो इशू है वो थ्रू सेपरेट सूट होगा, वो इस एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं होगा। दोबारा बताता हूँ, देखें जो डिक्री होल्डर्स थे उन्होंने अपनी डिक्री असाइन कर दी है किसको, डी को। किसको असाइन कर दी है, डी को, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डिक्री असाइन कर दी डी को, तो अब ये तो एग्जीक्यूशन करवा ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने तो असाइन कर दी है किसको, डी को। अब जो डी है वो ई और एफ के अगेंस्ट नहीं कर सकता, अगर वो ई और एफ के अगेंस्ट करवाना चाहता है तो उसके लिए वो सेपरेट सूट जो है वो क्या करेगा, वो फाइल करेगा। जी मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ तो क्या आपको समझ आएगी। Provided also that where a decree for payment of money against two or more person has been transferred to one of them, के एक से ज्यादा लोग थे और वो डिक्री जो है वो ट्रांसफर होगी उनमें से किसी एक को, इट शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द अदर, बकिया के अगेंस्ट वो एग्जीक्यूट नहीं होगी
उसके लिए वो जाए, वो जाके अपना सेपरेट जो है वो दावा दायर करे। तो टेक्निकल था आर्डर 21 रूल 16। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझाऊं, तो होप कि आपको जो है वो इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। और और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी देख लें थोड़ा सा। वैसे तो मैंने आपको कहा है कि हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में आपको इकट्ठे ही पढ़ाऊंगा। ये लें, ये जी हाईकोर्ट रूल 12 है, और इसका ये पार्ट जो है, यानी ये वॉल्यूम 1 है, और इसका पार्ट ये है प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ये है, और इसका पार्ट में पैरा 7 है, इसको पैरा बोलते हैं, ठीक है। पैरा 7 ट्रांसफरी। When an application for execution of decree is made under the provision of Order 20 Rule 16, the court is received by a person claiming to be entitled to benefit of the decree in consequence of transfer of the same to him from the original decree holder by an assignment in writing. The court must cause notice of the application to be given to the transferor, and it cannot grant the application unless it is satisfied after transfer has had an opportunity of being heard that the transfer has in fact been affected। यानी ट्रांसफर को सुन के कोर्ट क्या करेगी, उसको डिसाइड करेगी। इन केस ऑफ विच द कोर्ट ग्रांट्स द एप्लीकेशन, इट शुड रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर सो डूइंग एंड मेक एन ऑर्डर दैट आफ्टरवर्ड द नेम ऑफ द एप्लीकेंट शैल स्टैंड ऑन द रिकॉर्ड एज डिक्री होल्डर इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल डिक्री होल्डर। वही बात जो मैंने आपसे की थी कि अब फिर अमेंडेड एग्जीक्यूशन पिटीशन आएगी, और अब डिक्री होल्डर जो है, ये जो डिक्री होल्डर है व्हाट्सएवर, उसकी जगह पे जो असाइन है ट्रांसफरी है, उसका नाम जो है वो उसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर जो है वो आ जाएगा। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, आपने अगर अगर आपने मेरा ये लेक्चर सुना है, ठीक है ना, अब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। फर्ज कर लें एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है। अच्छा बच्चों, ये देखिए, अगर आप मुनासिब समझे, वैसे तो मुझे पता है कि अगर मैं आप 10 लोग हैं तो 1 या 2 लोग उसके ऊपर अमल करते हैं, चले मैं उससे भी खुश हूँ। अगर आप नॉलेज शेयर करना चाहें तो ये जो लेक्चर है इसका लिंक शेयर करें आप सूटेबल कैप्शन के साथ। कहाँ पे? अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, क्योंकि लॉयर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, तो जिसको चाहिए होगा वो उसको आगे जो है वो क्या कर लेगा, फॉलो कर लेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ शेयरिंग नॉलेज। अगर आप इतनी करज रखते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप नॉलेज आगे शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ये पिछले लेक्चर्स की डिटेल, ये टुडे लेक्चर एनालिसिस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना। अच्छा फर्ज करें पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, आपने ये लेक्चर सुना हुआ है बस, और कुछ भी नहीं किया हुआ, तो देखिए मुझे जहाँ तक मोटी मोटी बातें मुझे जो हैं वो इसमें से जो समझ आई हैं, एक तो रेलिवेंट लॉ लिख देंगे। रेलिवेंट लॉ में क्या आ जाएगा, आर्डर 16, आर्डर 21 रूल 16, और क्रॉस रेफरेंस में क्या लिख देंगे, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, और उसका चैप्टर 12 और पार्ट ई, और उसका पैरा जो है वो 7 जो है वो हम क्रॉस रेफरेंस के अंदर जो है वो हम इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हु कैन मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन ऑर्डर 21 रूल 16, ठीक है। वो आप लिखेंगे कि ट्रांसफरी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। टू होम एप्लीकेशन कैन बी मूव, तो उसमें एक आ जाएगा कोर्ट पासिंग द डिक्री, और दूसरा कौन था, ट्रांसफरी कोर्ट, और ये कहाँ पे लिखा है, ट्रांसफरी कोर्ट को भी दी जा सकती है सेक्शन 42 में, ठीक है। यानी मुझे जो मोटी मोटी चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं लिखता हूँ जी प्री रेक्विजिट्स prerequisites of
एप्लीकेशन, अच्छा जी, ऑफ एप्लीकेशन बाय ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर क्या था जी, उसमें क्या होना चाहिए था, अब उसमें जो प्री रेक्विजिट्स थे वो क्या होना चाहिए कि जो है डिग्री इज ट्रांसफर्ड बाय असाइनमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक बात होगी। और असाइनमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, मस्ट बी इन राइटिंग, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्री रेक्विजिट्स ऑफ एप्लीकेशन बाय ट्रांसफर। उसके बाद एक और मैं लिखता हूँ, प्रोसीजर ऑन मूविंग एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 16। तो जी क्या होगा, नोटिस टू ट्रांसफर जिसने दिया एंड जजमेंट डेटर्स, ठीक है। ये मैं मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये जो है वो लिखनी जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें आ जाएगा इफेक्ट वेयर डिग्री इज असाइंड टू वन ऑफ जजमेंट डेटर्स। तो किसी एक को अगर असाइन हुई है तो दैट विल रिमेन नो मोर एग्जीक्यूटेबल एंड द न्यूली ट्रांसफरी कैन अवेल रेमेडी अगेंस्ट द रिमेनिंग जजमेंट डेटर्स थ्रू अ सेपरेट सूट, लेकिन वो इसके थ्रू उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं करवा सकता, ठीक है। तो अच्छा, फिर रेमेडी अगेंस्ट आर्डर 21 रूल 16, आर्डर 21 रूल 16 के तहत अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करता है तो उसके अगेंस्ट रेमेडी क्या होगी। अब मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों कि अगर सेक्शन पोर्शन के तहत कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है तो जाओ सेक्शन 104 में देखो, अगर है तो वो अपीलेबल ऑर्डर है। और अगर ऑर्डर 21 रूल 16 ऑर्डर पोर्शन के तहत कोई ऑर्डर है तो जाओ ऑर्डर 43 में, ऑर्डर 43 में जाओ और उसमें देखो, अगर तो ऑर्डर 21 रूल 16 लिखा हुआ है तो फिर आप लिखेंगे कि अपील लाई करती है, नहीं तो क्या लाई करेगी, रिवीजन लाई करेगी। अब अगर आपने पिछले लेक्चर लिए हैं तो फिर तो आपके लिए जो है वो बड़ी आसानी होगी इसको सुनने में। ऑर्डर 43 कैसे लिखते हैं, ऑर्डर 40, हाँ ये 40 आ गया, ये 41 आ गया, ये नहीं, ये तो 50 आ गया, 48 आ गया, 43 कहा ना मैंने, ये आ गया ऑर्डर 43, ये देखें ऑर्डर 43 है। तो अब आप इसमें ढूंढें क्या भला कहीं पे ऑर्डर 21 रूल 16 है, ऑर्डर 21 एंड ऑर्डर अंडर रूल 72, ऑर्डर 34, ऑर्डर 20 नहीं है। तो फिर इसके अगेंस्ट क्या होगी, इसके अगेंस्ट जो है वो नहीं, ये नीचे भी है, सॉरी नीचे भी है, ऑर्डर 20 नहीं है। तो फिर इसके अगेंस्ट क्या लाई करेगी, रिवीजन लाई करेगी, क्या लाई करेगी, रिवीजन लाई करेगी। तो एनी हाउ वो आप देख लीजिएगा रिवीजन। तो दिस इज़ दी वे कि हमने इसको जो है वो पढ़ा है। होप कि आपको जो है वो समझ आ गई है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।